Hello bachcho, let's see this question. The question says that find a, b and n in the expansion of a plus b की whole power n if the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. तो देखिए अगर हमें बोला गया कि t1 जो है that is 729, t2 जो है 7290, t3 जो है that is 30375, ये हमें बोला गया। अब a plus b की होल पावर n है तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, सबसे पहले T1 जो कि 729 है उसे आप क्या लिखेंगे NC0 A पावर n B पावर 0। तो यहाँ से हमें NC0 की वैल्यू 1 होती है तो A पावर n बचा और इधर कितना बचा 729। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हमें चाहिए T2। तो T2 के लिए हम क्या करेंगे, T2 हमें गिवन है 7290 लेकिन T2 क्या होता है NC1 A पावर n माइनस 1 B पावर 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं NC1 की वैल्यू कितनी होगी, NC1 की वैल्यू हो जाएगी n, तो हो जाएगा n a पावर n माइनस 1 b इज इक्वल्स टू 7290। इट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज T3। तो T3 के लिए हम क्या लिखेंगे, T3 कितना है हमारा 30375 और T3 क्या होता है NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। NC2 कितना होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 होता है NC2, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। NC2 हमारा ये होता है, ये a पावर n माइनस 2 b पावर 2 इज इक्वल्स टू 30375। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा n a पावर n माइनस 1 b अपॉन a पावर n इज इक्वल्स टू 7290 अपॉन 729। तो यहाँ से n एज इट इज a पावर n अपॉन a बनेगा और b अपॉन इधर a पावर n डिनोमिनेटर में जाएगा और कितना बन जाएगा 10। a पावर n से a पावर n कैंसिल, तो bn अपॉन a इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ से 10। एक ये बन गई हमारी। दूसरा, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को ले लें या इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ले लेते हैं, तो अगर हम 2 और 3 को लेते हैं तो 3 डिवाइड बाय 2 अगर हम करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू a पावर n माइनस 2 इंटू b पावर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 क्या है n a पावर n माइनस 1 b पावर 1 इक्वल्स टू ये कितना है हमारा 30375 अपॉन ये कितना है 7290। ये हो जाएगा। अगर हम n से n को कैंसिल करेंगे, b से एक b कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें हम क्या कर देंगे दैट 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 6 जा 30, 0 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये बच जाएगा। फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ये बचेगा हमारे पास। 3 से अगर करने की हम कोशिश करें तो ये बचेगा आपके पास 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये बचेगा दैट इज 2025 अपॉन 486। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इधर ये बच रहा है n माइनस 2 अपॉन 2 एज इट इज a पावर n माइनस 2 अपॉन a पावर n माइनस 1, नीचे a आएगा तो ये बच रहा है 2025 अपॉन 486। अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये बचेगा 243, 243 बच गया। अगेन हम किससे लगा देते हैं इसमें, अगर हम लेट से 3 से करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब इसमें हम 9 से अगर डायरेक्ट लगाना चाहें तो 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45 और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 9 अपॉन 9 बचेगा 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट इज 25 बाय 3। n माइनस 1 अपॉन a कितना आ रहा है हमारे पास, ओके b भी एक ऊपर है, एक यहाँ पर b भी है, सो इट इज इनटू b। n माइनस 1 इंटू b बाय a जो आ रहा है दैट इज 25 बाय 3। तो हम लिख सकते हैं nb बाय a माइनस b बाय a इज इक्वल्स टू 25 बाय 3। nb अपॉन a की वैल्यू हमने निकाली अभी 10,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 10 माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 25/3। तो b बाई ए आ जाएगा हमारा 10 माइनस 25/3 दैट इज 5/3। तो ये आ रहा है हमारा b बाई ए। b बाई ए कितना आ गया 5/3। अगर ये 5/3 आ रहा है तो हम इसकी b बाई ए की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो b बाई ए की अगर वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं लेट्स से 4, तो हम पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो n इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। nb बाई a कितना है 10, तो इसको हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर n की वैल्यू 6 आ रही है तो n की वैल्यू 6 आने से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो a की पावर 6 कितना आ रहा है 729। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 729 की पावर 1/6। 729 के फैक्टर्स करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये बन रहा 1 2 3 4 5 6, तो 3 पावर 6, तो 6 का a की पेयर बन रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। a की वैल्यू 3 आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसको हम बोल देते हैं। तो इसको हम बोल देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 5। तो कितना बनेगा b/3 इज इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, n की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड a b n। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट हेंस a equals to 3, b equals to 3, n equals to 6, sorry b equals to 5a। this is b equals to 5। यहाँ से b equals to 5 आएगा। this is also b equals to 5। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.